अगले देखेंगे डामोर। डामोर, डामोर, डामोर की अगर लोकेशन की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। क्या नाम है? सीमलवाड़ा पंचायत समिति। पंचायत समिति यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं डामोर, ठीक है, सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को क्या कह देते हैं? डामोरिया। क्या कह देते हैं? डामोरिया। कहाँ पर मिलते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मैक्सिमम पूछ ले तो डूंगरपुर जिले में, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। और पर्टिकुलर कोई लोकेशन पूछ ले तो कहाँ पर है? सीमलवाड़ा पंचायत समिति में, ठीक है। इस यहाँ पर अधिकतर डामोर मिलते हैं, इसलिए इसको लोकेशन को क्या कह दिया? डामोरिया कह दिया है, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करते हैं, इनका आर्थिक, ठीक है। इकोनॉमी की स्थिति की बात करते हैं कि इनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जिनसे लगभग 95% लोग क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन का काम। कृषि और पशुपालन का काम। पशुपालन का काम, कृषि और पशुपालन का काम करते हैं लगभग 95% डामोर, ठीक है। अब कृषि में क्या करेंगे? दो फसलें, रबी और खरीफ। मेनली तो क्या करते हैं? ये वर्षा आधारित फसलें करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो क्या करते हैं? परंपरागत खेती करते हैं, ठीक है। अगर पानी अवेलेबल है तो रबी की फसल भी कर लेते हैं, नहीं तो मेनली कैसे फसल करते हैं? खरीफ आधारित, ठीक है। खरीफ में जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया। रबी में गेहूं, जौ आदि, ठीक है। तो कैसी खेती करते हैं? परंपरागत तरीके की खेती करते हैं, ठीक है। खेती इनका मेन व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन का काम। ये और जनजातियों के कंपैरिजन में क्या है? वनों पर डिपेंडेंट कम है, ठीक है। वनों पर निर्भर कम है, क्योंकि ये क्या करते हैं? खेती और पशुपालन का काम करते हैं। ये वह वन उत्पादों का संग्रहण, ये क्या करते हैं? बेसिकली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। मेनली क्या करते हैं? ये खेती करते हैं। सामाजिक स्थिति, सामाजिक सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की। सोसाइटी कैसी है इनकी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ये अपनी उत्पत्ति क्या मानते हैं? राजपूतों से, कि हम कैसे हैं? राजपूत हैं हम। राजपूतों से उत्पत्ति क्या मानते हैं? कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों से, या हम राजपूत हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि उच्च डामोर और निम्न डामोर, दो श्रेणियां हैं, ठीक है। दो श्रेणियां हैं, उच्च डामोर और निम्न डामोर। उच्च डामोर और निम्न डामोर, ठीक है ना। कैसे विवाह करते हैं? क्षेत्रीय विवाह करते हैं, यानी कि जो इनकी पर्टिकुलर लोकेशन रहेगी उसी में विवाह करेंगे। अपने गांव आदि के बाहर ये विवाह नहीं करते हैं। कौन सी विवाह है इनमें? क्षेत्रीय विवाह। क्षेत्रीय विवाह की, क्षेत्रीय विवाह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे बेटे की शादी होती है, तो बेटे की जैसे ही शादी हुई तो पिता की संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं रहता, ठीक है। जब तक कुंवारा है तब तक संपत्ति है पिताजी की, जैसे शादी हुई पिताजी की संपत्ति से निकाल दिया जाता है इसको। विवाह के पश्चात पिता की संपत्ति पर हक नहीं। विवाह के पश्चात पिता की संपत्ति पर हक नहीं। इसके अलावा और देखे जाए तो इसमें नाते की प्रथा भी प्रचलित है। जैसे किसी के पति की डेथ हो जाए तो क्या कर जाती है? दूसरे पुरुष के पास जा सकती है, ठीक है। तो नाता भी कैसे जाती है? इनकी पंचायत के अप्रूवल से। इनकी पंचायत अप्रूव करती है कि हाँ आप जा सकते हो, तो उसके बाद तो इसको क्या कहते हैं अपन? नातेदारी। नातेदारी प्रचलित। समझ में आ गया नातेदारी क्या होती है? तो नातेदारी प्रचलित, ये बेसिकली वैसे तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है। जैसे आपको जैसे RS ORS में लिखना है, अगर आपको 5 नंबर में पूछ ले तो डामोर के बारे में, डामोर की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखो या आर्थिक स्थिति के बारे में, तो फिर आपको ये मेंशन करना है, ठीक है।
अब इनके द्वारा एक सामूहिक काम किया जाता है होली के अवसर पर, ठीक है, क्योंकि जनजातीय लोग क्या करती है, मेनली समूह में निवास करती है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, मिलजुल कर एक काम किया जाता है होली के अवसर पर, जिसको क्या कहते हैं, चाड़िया, क्या कहते हैं, चाड़िया। इम्पोर्टेंट भी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाड़िया। होली के अवसर पर किया जाने वाला, होली के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य क्या कहते हैं इसको, चाड़िया। पूछ सकता है कि चाड़िया क्या है, सिंपल लिख लेगा कि चाड़िया क्या है, तो होली के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक कार्य डामोर के द्वारा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चाड़िया कहते हैं। हमने देखा कि ये क्या है, वनों पर डिपेंडेंट कम है, मेनली कैसे काम करती है, खेती और पशुपालन का काम करती है, ठीक है। कहाँ पर है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में मैक्सिमम, और वहाँ भी सीमलवाड़ा पंचायत समिति है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, डामोरिया कह देते हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर बाद में देखें। ठीक है, तो डामोर कहाँ पर है, इनकी लोकेशन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, पर्टिकुलर एक जिला पूछा जाए तो डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी सीमलवाड़ा पंचायत समिति, इसमें बहुत सारे डामोर मिलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डामोरिया कहते हैं। ये ऐसी जनजाति है जो ज़्यादातर क्या है, खेती बाड़ी का काम करती है, ठीक है, खेती और पशुपालन का। इसके अलावा होली के अवसर पर इनके द्वारा एक सामूहिक कार्य किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, चाड़िया कहते हैं, चाड़िया, क्या कहते हैं, चाड़िया। मुखिया, मुखिया, ठीक है, इनका जो मुखिया होगा इसका नाम क्या है, मुखी। मुखिया को क्या कहते हैं ये लोग, मुखी, मुखी, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या है, बहुविवाह होता है, ठीक है, बहुविवाह, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। बहुविवाह क्या कहते हैं, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है। क्या कर सकते हैं ये, बहुविवाह कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुविवाह, बहुविवाह करते हैं तो विवाह के लिए क्या करना पड़ता है, महिला को क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। वधू मूल्य, वधू मूल्य, विवाह कैसे किया जाता है, वधू मूल्य देकर विवाह किया जाता है, ठीक है। और ये वधू मूल्य देने की प्रथा को क्या कहते हैं, दापा प्रथा, दापा प्रथा, ठीक है। कौन सी प्रथा कहते हैं इसको, दापा प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बहुविवाह होता है। बहुविवाह कैसे किया जाता है, वधू मूल्य चुकाकर, वधू मूल्य को क्या कहते हैं, दापा प्रथा, इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं, दापा प्रथा। मुखिया क्या होता है इनका, मुखी। अब इनके कुछ मेले भी हैं, ठीक है, मेले। तो एक तो है इनका छेला बाऊजी का, छेला बाऊजी का मेला, छेला बाऊजी का मेला कहाँ पर पड़ता है, पंचमहल गुजरात में, पंचमहल गुजरात, ठीक है। छेला बाऊजी का मेला कहाँ पर बनता है, पंचमहल गुजरात में। एक आता है ग्यारस की रेवड़ी, ग्यारस की रेवड़ी कहाँ पर पड़ता है ये डूंगरपुर, डूंगरपुर। पूछ सकता है कि ग्यारस की रेवड़ी का संबंध कौन सी जनजाति से है, ठीक है, किससे है ग्यारस की रेवड़ी का संबंध, तो किससे है, डामोर से, ठीक है। छेला बाऊजी का भी संबंध किससे है, डामोर से। मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी। कंजर को क्या कहा था हमने, पटेल, ठीक है। उसके बाद का थोड़ी बड़ा उनको क्या कहा था, नायक, और इनको क्या कहते हैं, मुखी कहते हैं। बहुविवाह कर सकते हैं, पॉलीगेमी प्रचलित है। जो बहुविवाह किया जाता है वो क्या किया जाता है, वधू मूल्य चुकाकर, वधू मूल्य चुकाने की व्यवस्था क्या कहते हैं, दापा प्रथा। मेले कौन कौन से, छेला बाऊजी का मेला है पंचमहल गुजरात में, इसके अलावा ग्यारस की रेवड़ी का मेला है, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है। तो इसको लिख लो। ठीक है, तो मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी कहते हैं। बहुविवाह होता है वधू मूल्य चुकाकर, जिसको क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं। छेला बाऊजी का मेला पड़ता है कहाँ पर, पंचमहल गुजरात में। इसके अलावा ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में, ठीक है। और डूंगरपुर में डामर क्या मिलते हैं सबसे ज़्यादा। फेमस कौन सी है, सीमलवाड़ा पंचायत समिति। तीनों गई ना, चौथी सांसी, सांसी,
ठीक है, सांसी। लोकेशन क्या है इसकी? भरतपुर। लोकेशन क्या है? भरतपुर। भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलती है सांसी ट्राइब, ठीक है, सांसी जनजाति। कहाँ पर मिलती है? भरतपुर। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, भरतपुर, ठीक है। अब ये जैसे अपन हिंदू लोग क्या करते हैं, अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? अपन अपना गॉडफादर कौन है? मनु, ठीक है, मनु को ही मानते हैं हम अपन अपनी उत्पत्ति, भाई मनु से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये भी अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सासमल नाम के। तो इनका गॉडफादर क्या हो गया? सासमल नाम का एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, सासमल। सासमल, शायद इसी के कारण इनका नाम क्या पड़ा? सांसी पड़ा, ठीक है। तो ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सासमल से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो इनका गॉडफादर कौन हो गया? सासमल नाम का व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब इनमें भी दो टाइप है, सांसियों में भी दो टाइप है। एक तो है बीजा, बीजा, और दूसरा है मावा। बीजा और मावा, ये दो प्रकार है। सांसी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि दो श्रेणियां हैं इनमें भी। एक है बीजा और दूसरी है मावा, ठीक है। इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी, आराध्य देवी का क्या नाम है इनका? शिकोदरी माता, शिकोदरी माता। इनकी आराध्य देवी होगी शिकोदरी माता, ठीक है। जैसे वहां पढ़ा था हमने, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये झूठ नहीं बोलते। तो ऐसे ही ये भी कसम खाते हैं किसकी? भागकर बाबूजी की, भागकर बाबूजी की कसम, ठीक है, भागकर बाबूजी की। किसकी कसम खाते हैं? ये भी भागकर बाबूजी की कसम खाते हैं, ठीक है। जैसे वहां पढ़ा था हमने, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते, वैसे ये किसकी कसम खाते हैं? भागकर बाबूजी की। तो कसम खाते वक्त एक हाथ में तो रखते हैं ये कुल्हाड़ी, एक हाथ में तो क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता। मेले में जाते हैं तो इनकी रस्म होगी कि एक हाथ में तो क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी, और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? पीपल का पत्ता। किसकी कसम खाते हैं? ये भागकर बाबूजी की, ठीक है। किसकी कसम खाते हैं? ये भागकर बाबूजी की। पूछ सकता है कि भागकर बाबूजी की कसम जो है कौन से जनजाति खाती है? तो वो खाती है सांसी, ठीक है। दो टाइप हो गए, बीजा और मावा हो गया। शिकोदरी माता इनकी आराध्य देवी होगी। कहाँ पर मिलते हैं? भरतपुर में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म। कुकड़ी किसको कहते हैं? लड़की को, लड़की को ही कहते हैं कुकड़ी, मतलब फीमेल। कुकड़ी क्या है? कुकड़ा और कुकड़ी, कुकड़ी किसको कहते हैं? तो कुकड़ी रस्म प्रचलित है इसमें। कुकड़ी रस्म में क्या होती है? जो शादी से पहले क्या होती है? लड़की को अपने कैरेक्टर की परीक्षा देनी पड़ती है कि भाई उसका कैरेक्टर सही है कि नहीं है, ठीक है। विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो विवाह से पूर्व लड़की अपने कैरेक्टर की जो देती है, कैरेक्टर की परीक्षा देती है, उसको क्या कहते हैं? कुकड़ी रस्म। पूछ लेगा कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, तो आ जाएगा सांसी, ठीक है। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो सांसी में। भागकर बाबूजी की कसम खाते हैं, एक हाथ में तो क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी, और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं, ठीक है। आराध्य देवी होगी शिकोदरी माता। दो टाइप है इनमें, बीजा और मावा, ठीक है। सासमल, इनका गॉडफादर कौन है? सासमल। और कहाँ पर है इनकी लोकेशन? भरतपुर के जो आसपास का रीजन है वहाँ पर है। इंडिविजुअल जो पूछे तो क्या आएगी? भरतपुर आ जाएगा, ठीक है। लिखो इसे। ठीक है, तो सांसियों की लोकेशन कौन सी है? भरतपुर। अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सासमल से मानते हैं। दो प्रकार, दो श्रेणियाँ इनकी भी, बीजा और मावा। आराध्य देवी कौन है? शिकोदरी माता। भागकर बाबूजी की कसम खाने के बाद ये भी झूठ नहीं बोलते। कसम खाते वक्त एक हाथ में लेते हैं कुल्हाड़ी और दूसरे में पीपल का पत्ता। कुकड़ी रस्म, महिलाओं को क्या करनी पड़ती है? विवाह से पूर्व अपने कैरेक्टर की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? कुकड़ी रस्म। ग्रासिया, ग्रासिया, ठीक है, ग्रासिया, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रासिया तीसरे नंबर पे है, ठीक है। जनजातियों की जनसंख्या में कौन से नंबर है इसका? थर्ड।
थर्ड पोजीशन है इसके, थर्ड पोजीशन। सबसे ज़्यादा क्या है, मीणा, उसके बाद भील, और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, गरासिया आते हैं। ठीक है, गरासिया। राजस्थान में इनकी पॉपुलेशन के मामले में कितने, कौन से नंबर पे, जनजातियों के मामले में तीसरे नंबर पे। ठीक है, लोकेशन, इनकी भी लोकेशन देखते हैं। तो सिरोही, सिरोही, सिरोही में आबू व पिंडवाड़ा तहसील, आबू व पिंडवाड़ा तहसील। इसके अलावा पाली। ठीक है ना, लोकेशन की बात करें तो सिरोही, वैसे उदयपुर में भी मिल जाती है थोड़ी, थोड़ी डूंगरपुर, थोड़ी बांसवाड़ा, पर सिरोही में। ठीक है, मेन क्या आएगा, सिरोही। सिरोही में आबू और पिंडवाड़ा तहसील और पाली, ये होगी लोकेशन। जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे, ये राजस्थान में तीसरे नंबर पे। सबसे पहले आएगी मीणा, उसके बाद भील, और तीसरे नंबर पे क्या आएगी, गरासिया। ठीक है, गरासिया। जो गरासिया महिलाएं हैं वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। ऐसा कहा जाता, ऐसा मानते हैं कि क्या नाम से, जो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज़्यादा टाइम तक राजस्थान के सीएम रहने वाले, उन्होंने भी किससे शादी की थी, एक गरासिया महिला से शादी की थी। ठीक है, तो क्या है, महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इनमें विवाह होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, विवाह होते हैं। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार। ठीक है, अब सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, प्रेम विवाह। तो ये लव मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि क्या होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। ठीक है, विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में देखते हैं हम, मोर बांधिया, मोर बांधिया, पहरावना, पहरावना। तो ये जो दोनों विवाह है, मोर बांधिया, मोर क्या होता है, वो दूल्हा पहन के आता है मोर, है ना, उसको बोलते हैं ना मोर, मोर बांधिया, पहरावना। तो ये दोनों क्या है, परंपरागत विवाह। जैसे हमें विवाह होते हैं वैसे ही परंपरागत विवाह है, परंपरागत विवाह। ठीक है, परंपरागत विवाह। तो दो विवाह तो कौन सा हो गया, एक तो मोर बांधिया हो गया, एक पहरावना हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं ताड़ना, ताड़ना विवाह। यह है, कोई अगर लड़की पसंद आ गई तो या तो क्या कर दो, पैसे देकर ले लो या फिर छीन कर। ठीक है, पैसे देकर या छीन कर जो विवाह किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ताड़ना विवाह। कौन सा विवाह, ताड़ना विवाह। ठीक है, अगला आता है मेलबो, मेलबो विवाह। मेल मतलब मिलना। ठीक है, तो बचपन में अक्सर पुराने टाइम में क्या होती थी, बचपन में शादी फिक्स हो जाती थी। ठीक है, एक्साइटेड होके क्या करते थे लोग, बचपन में शादी तय करते थे। जैसे हुआ किसी के लड़का किसी के लड़की, ठीक है, अपन अब क्या दोस्ती को किस में बदल देते हैं, समधी बन जाते हैं वो। ठीक है, तो मेलबो विवाह। तो बचपन में तो क्या कर देते हैं, शादी तय, फिर बाद में क्या देते हैं अपन में, गोना। ठीक है, तो वही है गोना। ठीक है, मिलते हैं आपस में। बचपन में, विवाह के बाद लड़की को ससुराल भेजना, ससुराल भेजना। ठीक है, आपस में मिलते हैं दोनों समधी लोग और आपस में क्या करते हैं, गिफ्ट विफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा विवाह कौन सा होता है, मेलबो। ताड़ना मतलब कोई लड़की पसंद आ गई तो या तो पैसे देकर ले आओ या फिर छीन लो। ठीक है, मेलबो विवाह। अगला विवाह का प्रकार है खेवणो, खेवणो विवाह। अगर शादीशुदा होगी कोई महिला, ठीक है, कोई महिला मैरिड है, अगर उसको फिर भी पसंद है कोई तो उसके साथ जा सकती है। ठीक है, शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ शादी कर सकती है। लिबरल है, मतलब समाज कैसा है इनका, लिबरल समाज है। शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। इसमें क्या होती है, घर वालों का भी
अप्रूवल होती है, इसलिए इस विवाह को क्या कहते हैं, माता विवाह भी कहते हैं। ठीक है, माता विवाह। खेवणों को भी क्या कहते हैं, माता विवाह, क्योंकि इसमें क्या होती है, घर वालों की भी अप्रूव होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल समाज है। कैसा समाज है, फ्लेक्सिबल समाज है। इसके अलावा एक और विवाह का प्रकार है सेवा विवाह। कौन सा विवाह, सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब घर जमाई, घर जमाई सेवा विवाह, यानी कि इसमें क्या है, महिलाओं को ज़्यादा पावर मिली हुई है। ठीक है, कैसा समाज है, देखा हमने कि शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकती है। नहीं तो जो अपना नॉर्मल सोसाइटी है वह कैसी है, रिजिड समाज है, महिलाओं पर तरह तरीके के बंधन हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेवा विवाह, घर जमाई, पहले लड़के को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि भाई ये सूटेबल है अपने लिए। कौन सा विवाह है, सेवा विवाह। क्या होता है इसमें, घर जमाई बनता है लड़का। ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो फिर क्या कर लो, खेवणों विवाह कर लो। ठीक है, तो ये विवाह के प्रकार है इसमें, मोर बांधिया और परावना, ये तो है परंपरागत विवाह। ताड़ना विवाह, कोई पसंद आ जाए तो क्या कर लो, पैसे दे दो या फिर छीन लो। मेलबो विवाह, बचपन में जो विवाह कर दिया जाता है उसके बाद जो गोना देते हैं उसको ही क्या कहते हैं, मेलबो विवाह। ठीक है, इसके अलावा खेवणों विवाह। खेवणों क्या होता है, शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकती है, इसमें अप्रूवल होती है घर वालों की भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माता विवाह। इसके अलावा सेवा विवाह, इसमें क्या होता है, घर जमाई बनता है। ठीक है, कहाँ पर है इनकी लोकेशन, पॉपुलेशन के मामले में किसने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा है मीणा, मीणा, फिर है भील और फिर है गरासिया। ठीक है, कहाँ पर है, सिरोही में, मेनली आबू और पिंडवाड़ा तहसील। इसके अलावा पाली सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए किसको प्रेफर करते हैं, प्रेम विवाह को प्रेफर करते हैं। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो गरासिया तीसरे नंबर पे, पॉपुलेशन के मामले में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले पे कौन है, मीणा, दूसरा भील और तीसरा गरासिया। रीजन की बात करें कहाँ पर मिलती है, तो मेनली सिरोही, सिरोही की आबू और पिंडवाड़ा तहसील। ठीक है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जो गरासिया महिलाएं होती है वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती है। विवाह के प्रकार है इसमें 6 प्रकार के, 6 या 7 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन से विवाह होते हैं इसमें, मोर बांधिया, परावना, ये तो है परंपरागत विवाह। ठीक है, इसके अलावा खेवणों, मेलबो, सेवा विवाह, ये आदि इनमें विवाह के प्रकार है। अब 2 टर्म और आती है, एक आती है भील गरासिया, भील गरासिया, दूसरा आता है गमेती गरासिया, गमेती गरासिया। ठीक है, एक तो आता है भील गरासिया और दूसरा क्या आता है, गमेती गरासिया। यदि पुरुष, जो गरासिया पुरुष है, कौन सा, गरासिया पुरुष है, अगर वो भील महिला से शादी करता है, किससे शादी करता है, भील महिला से शादी करता है, तो उसको क्या कहते हैं, भील गरासिया कहते हैं। ठीक है, अगर गरासिया पुरुष है और वो भील महिला से शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं, भील गरासिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर जैसे पुरुष शादी करता है वैसे महिला भी शादी कर सकती है, तो महिला गरासिया। किससे, अगर वो भील पुरुष से शादी करती है, भील पुरुष से शादी करती है तो उसको क्या कहते हैं, गमेती गरासिया। ठीक है, अगर भील पुरुष है और महिला गरासिया है तो उसको तो कहते हैं गमेती गरासिया, और यदि पुरुष गरासिया है और महिला भील है तो उसको क्या कहते हैं, भील गरासिया। ठीक है, तो ये शादी में आ गया। अब अगला देखते हैं इसमें मुखिया। इनको मुखिया को क्या कहते हैं, इनको मुखिया को कहते हैं सहलोद या पालवी, सहलोद या पालवी, पालवी। जनरली जो गांव रहता है ना उसको क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। ठीक है, तो जो मुखिया रहेगा उसको क्या कहते थे, पालवी कह देते हैं, सहलोद या पालवी। मोर या सफ़ेद पक्षी को क्या मानते हैं, मोर या सफ़ेद पशुओं को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। मोर और सफ़ेद पशुओं को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इसके अलावा नक्की झील, नक्की झील में क्या करते हैं, अस्थियों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन।
ठीक है। तो मुखिया को क्या कहते हैं? सलोद या पालवी। मोर या सफ़ेद पशुओं को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इसके अलावा नक्की झील में क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन। ठीक है, नक्की झील आबू में ही है, पढ़ा था हमने। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील, एकमात्र झील जो जमती है, जिसका सनसेट पॉइंट फेमस है, देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद कर बनाई गई। ठीक है। तो भील गरासिया, दो टर्म है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। भील गरासिया की बात करें तो पुरुष यदि गरासिया है और महिला भील है तो कौन सी कहलाएगी? वो भील गरासिया। और यदि गरासिया महिला है, अगर वो भील पुरुष से शादी करती है तो उसको क्या कहेंगे? गमेती गरासिया कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिखो। ठीक है, दो टर्म में भील गरासिया। भील गरासिया क्या होती है? यदि पुरुष गरासिया पुरुष है, अगर वो भील महिला से शादी कर लेता है तो उसको कहते हैं भील गरासिया। और एक होता है गमेती गरासिया। ठीक है, अगर गरासिया महिला है, अगर वो भील पुरुष से शादी करती है तो गमेती गरासिया। कौन सी झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं? तो नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? सलोद या पालवी। सलोद या पालवी। अब इनकी पंचायत भी होती है एक। ठीक है, पंचायत, जातीय पंचायत, जातीय पंचायत। तीन तरह की पंचायत होती है। एक होती है मोटी न्यात या उचली न्यात, दूसरी होती है नैनकी न्यात, नैनकी न्यात, तीसरा होता है निचली, निचली न्यात। ठीक है, मोटी न्यात या उचली न्यात। ठीक है, जो उच्च श्रेणी के हैं, गरासियों में भी क्या है, यानी कि समाज कैसा है? डिस्क्रिमिनेटेड समाज है, विभाजनकारी समाज है। जैसे हमारे समाज में ना अलग अलग उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी, इसमें भी ऐसे क्या है? उचली न्यात। ये पंचायत के आधार पर क्या है? उच्च श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग और निम्न श्रेणी के लोग। तो ये कैसी है? उच्च श्रेणी के लोगों की, उच्च श्रेणी के लोगों की। ठीक है, और इस पंचायत में जो शामिल लोग होते हैं, इस पंचायत में जो शामिल गरासिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शामिल लोग। क्या कहते हैं उनको? बाबोर हाइया, बाबोर हाइया। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? बाबोर हाइया। तो उचली न्यात में क्या होते हैं? जो उच्च श्रेणी के गरासिया लोग हैं वो शामिल होते हैं, और जो शामिल लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? बाबोर हाइया। नैन की न्यात, इसमें होते हैं मध्यम श्रेणी के लोग शामिल। ठीक है, मध्यम श्रेणी के लोग शामिल। और जो इसमें लोग शामिल होंगे, जो गरासिया शामिल होंगे, उनको क्या कहेंगे? माडेरिया। क्या कहेंगे? माडेरिया। ठीक है, जो उचली न्यात है इसमें शामिल लोगों को तो क्या कहेंगे? बाबोराहिया। जो मध्यम श्रेणी है उसमें क्या कहेंगे? माडेरिया। और एक कौन सी होती है? निचली न्यात। तो ये जातीय पंचायत के तीन प्रकार है इसमें, उचली न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। ठीक है, तीन स्तर है। सबसे पहले ऊपर, फिर मध्यम, फिर निम्न स्तर। ठीक है, सबसे ऊपर में जो लोग शामिल होंगे उसको क्या कहेंगे? बाबोराहिया। मध्यम में आएगा उसको क्या कहेंगे? माडेरिया। ठीक है, और निचली को सिंपल गरासिया कह देंगे। ठीक है, तो ये होगी इनकी जातीय पंचायत। इसके अलावा इसमें दो टर्म और लिखो। एक आते हैं हुरे, एक रहती है हेलरू। ठीक है, अब जैसे कोई मर जाता है तो उसके याद में बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहते हैं? हुरे। मृतक की याद में बनाए जाने वाले स्मारक, बनाए जाने वाले स्मारक। यही ताजमहल भी क्या हो गया? एक हुरे हो गया। ठीक है, मृतक की याद में बनाए जाने वाले स्मारक को क्या कहेंगे? हुरे कहेंगे। ठीक है, हेलरू। इनकी जो कोऑपरेटिव है, इनकी जो संस्था है, सहकारी संस्था है, आपस में जो लोगों की संस्था है, उसको क्या कहेंगे? हेलरू, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था। ठीक है, तो हमने जातीय पंचायत के तीन प्रकार देखे। सबसे पहले उचली न्यात या मोटी न्यात, इसमें जो शामिल गरासिया लोग रहते हैं इनको क्या कहते हैं? बाबोर हैया। जो नैनकी न्यात रहती है, जो मध्यम श्रेणी के गरासिया लोग शामिल होते हैं उनको कहते हैं माडेरिया। और फिर सबसे निचली न्यात। अब इसमें दो टर्म आती है, एक तो आती है हुरे, जो मरणासन, जैसे कोई मृतक हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई गरासिया लोग, तो उसकी याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हुरे कहते हैं। और हेलरू इनकी सहकारी संस्था, इनकी आपस में मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? हेलरू कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो।
ठीक है। तो गरासिया में 3 प्रकार की पंचायत प्रचलित है, यानी कि इसमें भी क्या है, सामाजिक विभाजन, सब इक्वल नहीं है। सबसे पहले उच्चले न्यास, जो उच्च श्रेणी के गरासिया लोग शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाबोर हैया। फिर मध्यम श्रेणी वाले को माडेरिया, और फिर तीसरे आती है निचली न्यास। ठीक है, 2 टर्म आती है, एक तो आती है हुरे। अगर गरासिया में किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी याद में बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं, हुरे। और इनकी जो सहकारी संस्था होती है उनको क्या कहते हैं, हेलरू। इनके कुछ मेले देख लेते हैं। मेले, सियावा गांव का मेला, सियावा गांव का मेला। कोटेश्वर का मेला, कोटेश्वर का मेला। चेतर विचित्र का मेला, चेतर विचित्र का मेला। ठीक है, तो ये मेले हैं। इनमें सियावा गांव का मेला, कोटेश्वर का मेला और चेतर विचित्र का मेला। जो सियावा गांव का मेला है ये गणगौर के अवसर पर, ये गणगौर के टाइम पे पड़ता है ये सियावा गांव का मेला। और किसके लिए फेमस है, प्रेम विवाह के लिए। किसके लिए फेमस है, प्रेम विवाह के लिए। यानी कि किसी को लव मैरिज करनी है तो इस मेले में चल जाओ, पसंद कर लो और मामला डन। प्रसिद्ध सियावा गांव का मेला। कोटेश्वर का जो मेला है वो कहाँ पर पड़ता है, अंबाजी, गुजरात। अंबाजी में, गुजरात। ठीक है, और जो चैत्र विचित्र का मेला है ये इम्पोर्टेंट भी है। चैत्र विचित्र का मेला और सियावा गांव का मेला। पूछ सकता है कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, तो गरासियाओं से रिलेटेड है। ठीक है, चैत्र विचित्र का मेला कहाँ पर पड़ता है, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा भी कहाँ पर है, आबू, सिरोही, सिरोही में। ठीक है, तो मेले पड़ते हैं सियावा गांव का मेला, कोटेश्वर का मेला और चैत्र विचित्र का मेला। ठीक है, प्रेम विवाह के लिए कौन सा फेमस है, सियावा गांव का मेला फेमस है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आती है इनकी, सोहरी। सोहरी, जो अनाज आदि बढ़ने के लिए जो कोठियाँ बनाई जाती हैं इनके लिए मिट्टी आदि की, उनको क्या कहते हैं, सोहरी। अनाज भंडारण के लिए बनाई गई कोठियाँ। ठीक है, अनाज आदि भंडारण के लिए जो कोठियाँ बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, सोहरी कहते हैं। 3 मेले पड़े हमने, सियावा गांव का मेला, कोटेश्वर का मेला और चैत्र विचित्र का मेला। चैत्र विचित्र का कहाँ पर है, दिलवाड़ा, जो कि सिरोही। दिलवाड़ा में आगे हम मंदिरों में पढ़ेंगे, यहाँ के जैन मंदिर भी फेमस है। ठीक है, कोटेश्वर का मेला अंबाजी, गुजरात में पड़ता है। और सियावा गांव का मेला जो कि गणगौर के अवसर पर पड़ता है और प्रेम विवाह के लिए फेमस है। ठीक है, सोहरी, अनाज भंडार के लिए जो कोठी बनाई जाती है उसको कहते हैं सोहरी। ठीक है, तो ये आज हमने जनजातियाँ पढ़ी। जनजातियों में आज हमने 5 जनजातियाँ पढ़ी। पहली पढ़ी कंजर, फिर पढ़ी कथोड़ी, फिर सांसी, डामोर और लास्ट में पढ़ी गरासिया। आपको वीडियो कैसा लगे लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।